लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, गर्मा गर्म वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं भैया। गीकी रंजीत एंड ज्ञान थेरेपी ने टेक इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक्सपोज सा कर दिया है, टेक कंटेंट क्रिएटर्स को एक्सपोज कर दिया एंड ब्रांड्स को एक्सपोज कर दिया है। अब उन्होंने कोड वर्ड में बात करी, यूट्यूबर लैंग्वेज में बात करी, जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान नहीं बात करता। तो मैं आपको ब्रेकडाउन देने वाला हूं कि एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। किताबें सर, बुक्स। आपको क्या लगता है बाहर के क्रिएटर के पास क्या प्रिविलेज है कंटेंट देने के लिए, और हमारे पास चीजें हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट देने में हमें थोड़े चैलेंजेस आते हैं। उनके पास हार्डली महीने में 1 या 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, सो यू कैन स्पेस आउट योर टाइम। अब एज अ क्रिएटर मैंने ये फोन यूज करने के लिए नहीं लिया, लेकिन सिर्फ भाई लोग पीछे पड़े थे, रिव्यू डालो और OnePlus ने मेरे बैन कर दिया, तो मतलब खरीद के करते हैं। लेकिन आई एम मेकिंग अ लॉस ऑन दिस वन, पीपल विल बी सरप्राइज्ड। इन दोनों ने एक बहुत ही जरूरी पॉइंट से शुरू किया है जो आजकल काफी डिबेटेड है, इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स वर्सेस इंडिया के बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स। अब लोगों को ये नहीं पता कि उनकी क्वालिटी क्यों बेटर लगती है, क्योंकि इंडिया में भी सेम कैमरेज यूज करते हैं, हमारी एडिटिंग में भी कोई कमी नहीं है। तो उनके 1 मिलियन 2 मिलियन वाले भी हमारे 20 मिलियन 25 मिलियन वाले से क्यों बेटर लग रहे हैं। गीकी रंजीत ने यूट्यूबर टॉक में तो बोला है उनके पास टाइम ज्यादा है, वो वीडियो कम डालते हैं, उनके वहां पे प्रोडक्ट कम लॉन्च होते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट तो बैन ही है वहां पे। बट एक और चीज जो गीकी रंजीत ने बताई वो है कि वो OnePlus से बैन है। तो इसका मतलब इंडिया में ब्रांड का इंटरफेरेंस ज्यादा है वर्सेस बाहर। एंड दूसरी चीज ये है कि ना बाहर की क्रिएटर इकोनॉमी ना सेल्फ बैलेंसिंग है। तो वहां पे क्या है कि अगर कोई क्रिएटर जैसे ज्यादा ही स्पॉन्सर्ड वीडियो करने लगे, ज्यादा ही फेंकने लगे, तो जैसे गेमर नेक्सस ने लाइनस को एक्सपोज किया था, वैसे ही कंटेंट क्रिएटर्स की ना ऐसे इकोनॉमी ऐसी है कि लोग ना फिर बोल देंगे आके, अरे ये देखो स्पॉन्सर कर रहा है, ये देखो ये वाला तो टैबलेट अच्छा नहीं है, ये हैंडल्ड अच्छा नहीं है, एंड ये सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये स्पॉन्सर्ड है। दूसरी चीज, अगर ब्रांड हावी होने लगता है ना, तो अगर एक क्रिएटर ऐसे ब्रांड को एक्सपोज कर दे तो सारे क्रिएटर चढ़ जाते हैं ब्रांड पे। तो वो मेरे हिसाब से रीजन है कि आपको ना जब आप किसी बाहर वाले बंदे की वीडियो देखते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट फील होता है एंड आपको पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, वर्सेस जब आप हमारे बंदों की देखते हो तो आपको शक थोड़ा ज्यादा होता है। बहुत रहता है आपको, वो जो लेवरेज आपको मिलता है वो काफी रहता है, और आजकल ब्रांड्स आपको दे नो दैट लेवरेज पुश करते हैं। एंड वो कह रहा है कि ब्रांड्स को पता है कि आपका एडसेंस का रेवेन्यू इतना हाई नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट से ऊपर जा सको टेक कंटेंट में। एंड वो आगे बताएगा भी कि एफिलिएट इनकम या कोई भी इनकम अगर तुम जोड़ लो वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको स्पॉन्सरशिप उठानी पड़ेगी। एंड मैं 3 पार्ट बना चुका हूं इस बारे में। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि आप स्पॉन्सर्ड वीडियो मत करो, मैंने हर बार यही बोला कि स्पॉन्सर्ड वीडियो करो बट शुरू में बता दो स्पॉन्सर्ड है। पहला ये चीज मुझे भी बाद में एहसास हुआ, क्योंकि मैं भी ऐसा था, मैंने 1 मिलियन तक तो मुझे याद है ब्रांड्स आते थे, मैं ये कहता था नहीं ऐसे नहीं वैसे, थोड़ा तो बात बनती नहीं थी। धीरे धीरे फिर मेरे पास रिव्यू आना शुरू हुए। बट बिफोर उससे पहले मैं क्या चैलेंज फेस करता था, मुझे फील होता, जैसे मान लीजिए जब डे 1 पे सबकी वीडियो आती थी जिनके पास रिव्यू नहीं जाता था, 2 नुकसान होता था मुझे। एक तो खरीदना पड़ा, ठीक है आप डिलेट पे रहोगे, आप कंपीट नहीं कर सकते उनके साथ, नहीं कर सकोगे आप, व्यूज कम हो जाते हैं, चैनल की ग्रोथ रुक जाती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे ये किस बात बारे में बातचीत करी। ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो दूसरे टेक रिव्यूअर्स हैं ना, उनको लॉन्च से कुछ दिन पहले मिल जाता है एंड वो अपना कंटेंट रेडी कर सकते हैं एंड वो सारे एक साथ एम्बार्गो पे रिलीज करते हैं। जैसे अभी हमने वीवो का वो टेलीस्कोप वाला देखा, तो वो एम्बार्गो लॉन्च से 2 हफ्ते पहले है। तो अगर आपकी वीवो से दोस्ती नहीं है तो आपको 10 दिसंबर या 16 दिसंबर को मिलेगा जब फोन लॉन्च होगा। एंड जिन लोगों की वीवो से दोस्ती है वो साला 1 दिसंबर 2 दिसंबर को ही रिव्यू डाल चुके होंगे। तो वहां पे क्या है कि अगर तो प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें कोई कंप्लेन करने वाली चीज नहीं है, तो जो खरीद के बना रहे हैं उनको तो कोई एडवांटेज नहीं मिला, उनको कोई व्यूज नहीं आएंगे। हाँ, अगर प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है और आपने खरीद के वो एक्सपोज कर दी तो ही आपको व्यूज आएंगे। तो आप ऐसे उंगली जोड़ के नहीं बैठ सकते आई होप प्रोडक्ट खराब हो। एंड जिनको वीवो ने स्पॉन्सर किया, प्रोडक्ट अर्ली भेजा, वो मिस कर दे वो सारी चीजें। वो एक डिलेमा है हमारे देसी टेक कंटेंट क्रिएटर्स का। हाँ, so that's what ना, तो ब्रांड्स नो दिस, उसलिए दबाव भी लगाते हैं। देखा वो फिर से मतलब आप अगर आप कुछ टाइम से यूट्यूबर हो ना, तो जब भी वो बोलेगा ना ब्रांड पुश करते हैं, दबाव डालते हैं, मतलब आप समझ जाना कि वो क्या कह रहा है कि वो ब्रांड जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं उनके कंटेंट बनाने के स्टाइल में। अब ये चीज ये दोनों खुल के तो नहीं बोल सकते, बट हम तो बोल ही सकते हैं ना। बट आई एम प्रीटी श्योर जो नए लोग होंगे उनको तो निचोड़ लेते हैं। ये कई बार हुआ, कई ब्रांड्स ने, मेरे साथ भी हुआ है। बट ये है कि कभी शेयर नहीं किया जाता, खरीद लिया जाता। काम है, या तो आप खरीद के वीडियो बनाओ या फिर रिव्यू नहीं आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। या तो काम ना करो या करो, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। मेरे हिसाब से तो ये ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए भाई। ज्ञान थेरेपी एडमिट कर रहा है कि ब्रांड जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं एंड उसने काफी फेस किया है। अब उसने ये तो नहीं बोला कि वो ओपिनियन चेंज कर लेता है। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि भाई ज्ञान थेरेपी कैसा कंटेंट बनाता है, कितना ऑनेस्ट लगता है, कितना नहीं लगता, तो इस टॉपिक पे हम सारे कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट रिव्यू करते हुए 3 वीडियो बना चुके हैं, 4थी की मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। सभी के साथ इसलिए काम भी नहीं कर सकते, और आप सबसे लड़के तो नहीं बैठ सकते ना पूरी इंडस्ट्री से, मतलब फिर आप वो भी राइट ये चीज तो है। मुझे एक दिन मैंने फ्रस्ट्रेशन में एक ट्वीट भी किया था किसी ब्रांड का, उसने इतना दुखी किया मुझे। मैंने
उसका काम है, उसकी टीम की रोजी रोटी सारी कनेक्टेड है कि वो कैसे ब्रांड्स के साथ अपना रिलेशनशिप बना के रखता है। जो मैं नहीं कह रहा कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर्स को अपना रिलेशनशिप खराब करना चाहिए, बट आप वो ये देखो कि अ वेरी बिग ब्रांड एक्चुअली, तो आप इमेजिन करो कि कौन सा ब्रांड है जो इतना बड़ा है, जो वेरी बिग की कैटेगरी में आता है। तो होता है, जैसा मेरा एक और चैनल था गीकी रंजीत एक्सप्लेन्स बोल के, बीच में तो पैशन था मेरा, वो बोलता हूँ मेरे सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वो थे गीकी रंजीत एक्सप्लेन, लेकिन वो चला नहीं, लोगों को उतना डीप नॉलेज पसंद नहीं। अब पैशन की बात हो ही रही है तो मैं आपको हमारे गेमिंग चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। भैया मेरे को ये टेक कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे एक्सपोज करना, इनका कंटेंट रिव्यू करना है, वो मेरा फेवरेट काम नहीं है, वो ऐसी चीज नहीं है जिससे मुझे खुशी मिलती है। एंड द ओनली रीजन कि मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ ना, वो ये है कि यार कोई नहीं बोल रहा है इस बारे में, कोई नहीं ऑडियंस को एजुकेट कर रहा, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार चलो मैं बता देता हूँ। बट मुझे सबसे ज्यादा मजा जो है ना वो हमारे गेमिंग कंटेंट क्रिएट करने में आता है। एंड हम ऐसे नॉर्मल गेम नहीं खेलते। अगर आप हमारा गेमिंग कंटेंट देखोगे यार, उसमें हम एनिमेशन घुसाते हैं, वीएफएक्स घुसाते हैं। जैसे हमारी ये जीटी वाली वीडियो देखो भाई, उसमें हाइस्ट करी, फनी मोमेंट्स बड़े सारे आए, वीडियो तो एंटरटेनिंग है ही है। उसके बाद मैं सिनेमैटिक मोड में गया, ऑलमोस्ट महीना लगता है एक वीडियो एडिट करने में, और अगर आप उसको देखोगे ना तो ऐसा लगता है यार मूवी की एडिटिंग है। फिर उसके बाद आप स्पीड रनर्स या अमंग अस वाली वीडियो देखो, जो ये लॉबी वाली कॉन्वर्सेशन होती है, जो चार दोस्त आपस में पॉडकास्ट की तरह बात करते हैं, मैंने उसको एनिमेट कर दिया ताकि यार थोड़ा और फनी लगे, उसमें और एग्जैजरेशन की जा सके। एंड ये कुछ चीजें जो मुझे ऐसा लगता है यार इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में बहुत कम लोग कर रहे हैं। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी स्ट्रेस बस्टर है, हैप्पी प्लेस है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरी गेमिंग वीडियोस देखें एंड प्लीज़ मुझे फीडबैक दें कि मैं कैसे और फनी, कैसे और एंटरटेनिंग वीडियोस बना सकता हूँ। सिचुएशन शुड इंप्रूव। जैसे आप यूएस के यूट्यूब देख लो, वीडियो देख लो, ये कर लो, नीचे दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय एक्सवाईजेड कंपनी, ऐसे बीच में मैं एक आध का करा था संगीता मोबाइल के साथ, ये वो वैसे इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल से आते हैं। आई वांट टू डू दैट, सो आई वांट टू सी मोर इंटीग्रेशंस लाइक दिस इन इंडिया। आई एम ट्राइंग टू डू दोस काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, बट बहुत मुश्किल से आते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कौन से स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शायद एडिटिंग में मैंने हटा दिया, कि वो ये बात कर रहा है कि एक दूसरी टाइप की वीडियो स्पॉन्सर होती है। जैसे एक तो है कि भाई एड वाली वीडियो, कि पूरा वीडियो ही स्पॉन्सर्ड था, है ना, तो उसमें क्या होता है आपको ब्रांड की गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी थी। दूसरा है कि वीडियो में स्पॉन्सर है जिसका वीडियो से लेना देना नहीं है। जैसे मान लो नॉर्ड वीपीएन की आपने बहुत एड्स देखी होंगी, नॉर्ड वीपीएन वाले, मैं आपका 5 साल से कस्टमर हूँ, अगर आप स्पॉन्सर करना चाहे तो है ना। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे मान लो वीडियो है पॉलिटिक्स के बारे में, एक्सपोज के बारे में, बट अचानक से वो बंदा बोलता है कि यार वीपीएन मैं ये वाला यूज करता हूँ, इसमें ये डील चल रही है। गीकी रंजीत कह रहे हैं कि यार टेक स्पेस में ये वाली ब्रांड डील्स कम आ रही हैं, तो इस वजह से उनको कोलैब पोस्ट ज्यादा करने पड़ रहे, जो मतलब पूरा वीडियो स्पॉन्सर्ड होता है। आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? मैं अपना बताऊं, जैसे आपने कहा ब्रांड्स धीरे धीरे बहुत सारी चीजें करने लग गए हैं, बट कुछ ब्रांड्स हैं, नाम तो रहने देते, जो थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम रखते हैं, बट कुछ ब्रांड्स हैं जो थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम रखते हैं। आपने ऐसा फील किया? थोड़े हैं, दैट्स व्हाट इट डिपेंड्स, एंड सम ऑफ द ब्रांड्स बीच में क्रिएटिव फ्रीडम देना चले आते हैं। आई हैव सीन दिस फ्यू टाइम्स, बट आई डोंट नो, मैनेजमेंट चेंज होता है उन लोगों का या टीम नहीं आती है, फिर पागलपन शुरू हो जाता है 1.5 साल के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हो ना, तो ये बहुत सटल तरीके से तुम्हें बता रहे हैं कि भाई ब्रांड्स जो है वो इंटरफेयर करते हैं रिव्यू में, बहुत तंग करते हैं, फिर ये रिलेशनशिप बनाते हैं उन ब्रांड के बंदों के साथ। मान लो एक बंदा है, उसका नाम है चक्खन, एंड मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करने वाला हूं ये क्या क्या करें, क्योंकि चक्खन जो है ना उसके पास एमबीए है। एंड जब ये लोग एमबीए या कोई महंगी पढ़ाई करके आते हैं ना, इनको लगता है हमें सब पता है। मतलब ये इनके लिंक्डइन पे आप पोस्ट देखना जाके, अरे मैं कंटेंट क्रिएटर को हम पैसे दे ही क्यों रहे हैं जब मैं स्क्रिप्ट लिख के दी है। साले हमारी 8 मिनट की वीडियो में तेरी 20 सेकंड की मैंने ऐड पढ़ी, तो अब तू सारा स्पॉन्सरशिप का पैसा ले जाएगा। अब इन्होंने चक्कन को समझाया कि चक्कन भाई देख, मेरा ये है कंटेंट बनाने का स्टाइल, अगर मैं ऐसी वीडियो डालूंगा तो लोग गाली देंगे। एंड वो एग्जांपल भेजते कि देख मैंने ऐसी वीडियो की थी जैसे तू बोल रहा है, देख गाली पड़ी है, तेरे प्रेडिसेसर को मैंने यही समझाया था, तभी देख मेरे साथ वो काम कर रहा है। फिर चक्कन बोलता अच्छा चलो ठीक है। एंड चक्कन जो है वो थोड़े छोटे कॉन्टेंट क्रिएटर्स को निचोड़ेगा एंड इसको इसके हिसाब से वीडियो बनाने देगा। फिर क्या होगा, अब चक्कन छोड़ के चला जाएगा। अब नई बंदी आ गई, उसका नाम है धुम्बाकली। अब धुम्बाकली को सारा कुछ फिर से समझाना पड़ता है, धुम्बाकली ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ये नहीं है। अब धुम्बाकली भी एमबीए करके आई है, तो धुम्बाकली बोलेगी बैकग्राउंड का ये कलर नहीं होना चाहिए, ये ऐसे 5G के बारे में तुम बोलना, आईफोन के बारे में मत बोलना, स्पीड टेस्ट मत करना। अब वो धुम्बाकली क्या करेगी, तुम्हारे को ना ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स चेंज करवाई, फिर वही सारी नेगोशिएशन अब धुम्बाकली के साथ शुरू हो जाएगी। तो वो जो इन्होंने एक लाइन में ये जो चीज बोली, उसका मतलब ये था। Among all the brands in India, which is one brand that is very bindas and कभी उंगली नहीं करता है? I'll tell the answer. जैसे रियलमी है। तो यार ये जो सवाल है, इसके इम्प्लीकेशंस तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 ब्रांड के नाम लिए। इन्होंने गूगल पिक्सल की बात करी एंड इन्होंने रियलमी की बात करी, बस। ये कह रहे हैं कि सिर्फ यही 2 ब्रांड है जो तंग नहीं कर रहे। रियलमी ने आज तक मेरे को कभी सवाल नहीं पूछा कि मैंने डिवाइस भेजा कवर करोगे कि नहीं करोगे। कुछ ब्रांड्स पीछे पड़ जाते हैं कि भाई कब कवर करोगे। आई रिमेंबर मेरे पास Xiaomi का एक लैपटॉप आया था, मैंने कवर नहीं किया था, बट वो डेली फोन करते रहते थे कब कवर करोगे कब कवर करोगे, ले गए।
मैं कहा ले जाओ फिर। तो मुझे रियलमी का एम्बार्गो काफी सॉर्टेड लगता है, एंड गूगल पिक्सल वाले भी मैंने कई बार उनकी बुराई करी है। करेक्ट। जहाँ पे Xiaomi को थोड़ा डिस्काउंट दूंगा भाई, अब उन्होंने तेरे को प्रोडक्ट भेजा है तो तू खबर नहीं कर रहा तो फिर वो तो वापस लेंगे ही ना। So that's how it should be. पिक्सल किस मामले में अप्रिशिएट करूंगा गूगल को कि वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना जानते हैं। इनफैक्ट ये हिम्मत एप्पल में भी नहीं है। नहीं, एप्पल का मेरा अलग है भाई, मैं बैन हो चुका हूँ एप्पल से, बिकॉज मैं आईफोन 10R का मेरा वीडियो देखना। ठीक है, अब उसने ये बोला ये हिम्मत एप्पल की भी नहीं है। एंड अगर तुमने हमारे पार्ट 3 देखे होंगे तो मैंने ये बार बार बोला है कि एप्पल ने से स्पॉन्सर नहीं करता, बट एप्पल क्या करता है कि जो उनका इवेंट से इनवाइट है वो रिवोक कर देता है। इसलिए तो जब ये पेड कंपैरिजन वीडियो करते हैं उसमें तो ये आईफोन को ठोक देते हैं, बट जब आईफोन का रिव्यू करते हैं फिर लल्लो पच्चो करते हैं, फिर नहीं बोलते कि भाई एयर तो फालतू का लॉन्च है, कोई सेंस नहीं बनती इसको खरीदने की। मुझे याद है कुछ क्रिएटर्स, अब नाम तो नहीं ले सकते, जैसी बात है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इतना एक्सपेंड करने की कोशिश कर ली कि टाइम से पहले चीजें खरीदना, टीम एक्सपेंड करना, और अब उनके पास ईएमआई देने का पैसा नहीं है, तो वो लोग किसी भी ब्रांड के साथ किसी भी कंडीशन पे कुछ भी मानना पड़ता है, मानना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोलैब पे कोलैब करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट पसंद में नहीं आया तो लेना पड़ेगा। ये वाली जो लाइन है इसकी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने एक इंडियन टेक कम्युनिटी के बारे में एक बड़ी सटल सी बट बड़ी जरूरी चीज बोली कि कुछ बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डब्बा पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अब उनकी मजबूरी है वो अलग बात है, बट यहाँ पे ज्ञान थेरेपी एंड गीकी रंजीत दोनों एडमिट कर रहे हैं कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐड कर रहे हैं। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपको कौन लगता है, कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जो ऐसे फंस चुका है, जो सिर्फ डब्बा पड़ता है, सिर्फ कोलैब करता है एंड अपना कोई भी प्रो कंज्यूमर जेन्युइन ओपिनियन नहीं दे रहा। आप भी कोलैब करते हैं, मैं भी करता हूं। आप कोलैब को किस नजरिए से देखते हैं? कोलैब का मतलब क्या समझते हैं आप? व्यूअर्स को कोलैब का मतलब क्या समझना चाहिए? So users can make out कि भाई जो कोलैब के साथ है कि आर यू प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स और नॉट। सम पीपल खाली जो ब्रांड का स्क्रिप्ट है, हर चीज बस अच्छा है, अच्छा 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 अच्छा, यू कैन मेक आउट। कोलैब वीडियो में डेफिनेटली हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोलैब वीडियो में डेफिनेटली हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखा आपने, अब ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये इतनी जरूरी है ना, जो ऐसे ऐसे निकल गया, इसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया, वो है कि कोलैब वीडियो में कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब जैसे आप हमारी इस टॉपिक पे 3 वीडियो देखोगे, एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी कि फोन के रिव्यूज में ना दूसरे ब्रांड का मेंशन नहीं होता, कि यार तुम साला एक फोन का रिव्यू करते हो कि दूसरे फोन की बात ही नहीं करते। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि भाई बैक टू बैक 2 फोन सेम बजट में निकलते हैं एंड उन दोनों में एक दूसरे का मेंशन नहीं होता। अब ये चीज़ ना कुछ हद तक हमें टेक बार ने कमेंट करके बताई थी कि भाई जो इनिशियल वीडियो होती है वो स्पॉन्सर्ड होती है एंड लॉन्ग टर्म रिव्यू की वेट करो। बट यार हर प्रोडक्ट का लॉन्ग टर्म वीडियो आता ही नहीं है। आप इन दोनों के चैनल पे जाओ, ठीक है, एंड आप पिछले 3 महीने 4 महीने की वीडियोस देखो। आप फोल्ड 7 के लॉन्च से लेके आज तक की वीडियोस देखो। अब आप मुझे उसमें देख के बताओ कितने % प्रोडक्ट्स हैं जिनके इन्होंने नॉन स्पॉन्सर्ड लॉन्ग टर्म रिव्यू कंपैरिजन वाले वीडियोस किए हैं। एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दूसरी बार बात ही नहीं होती एंड जो पहली बार बात होती है वो स्पॉन्सर्ड होती है। अभी रिसेंटली JBL के हेडफोन्स आए, तो मुझे बता देना कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जो ये JBL के हेडफोन्स के बारे में दूसरी बार बात करेगा। अब मैं फिर से बोल दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये वीडियो में बोलते हैं वो कुछ गलत है, बट मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बताते नहीं है ना वीडियो स्पॉन्सर्ड है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज ब्रांड ने बोलने के लिए बोली एंड कौन सा इसका अपना ओपिनियन है। कोलैब वीडियो शुड बी कि आप उसको ओवर हाइप ना करें। सबसे फनी चीज है कि जो भी इंडिया में टेक रिव्यूज देखता है, जब इसने बोला ना ओवर हाइप ना करे, सबके दिमाग में एक ही कंटेंट क्रिएटर आया जो प्रोडक्ट तो क्या सिर्फ डब्बा खोल के ओए होए होए क्या डब्बा है कर देता है। अरे यार राकेश, अभी तो नहीं, 1-1.5 साल पहले एक बात वो हुआ था, आई डोंट रिकॉल, वो ब्रांड के बारे में नाम नहीं बोलूंगा, बट इट वाज अ कोलैब वीडियो एंड जब कोलैब मैं डालता हूं तो वो बोल रहे थे कोलैब मत डालो, मतलब मैं तो डालूंगा। नाइस। ये पहले नहीं होता था, बहुत पहले लोग नहीं करने देते थे। अब ये जो है ना, ये सबसे बड़ा शॉकिंग चीज मेरे लिए थी कि मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया में टेक कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रांड्स बोल रहे हैं कि मत बताओ कोलैब है। मतलब ये वीडियो देखने के बाद अगर से तुम्हारी दुनिया हिल नहीं जाती तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तुम उस टेक कंटेंट क्रिएटर का ओपिनियन कैसे ट्रस्ट कर सकते हो जो वीडियो में नहीं बता रहा कि वीडियो कोलैब है, बट वो ब्रांड के कैंपेन वाले हैशटैग यूज कर रहा है। अगर तुम्हें वो जानना चाहते हो तो भाई 3 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे एंड तुम्हें लग रहा होगा मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बट यार ये एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंटरनेशनली तो यार अगर कोई बंदा स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रहा है और वो नहीं बता रहा ना, तो उसको फाइन हो सकता है, उसको जेल हो सकती है। किम कार्दाशियन ने किसी क्रिप्टो वाली कंपनी के साथ काम किया था, भाई बहुत बड़ा फाइन हुआ था, पूरी हर जगह न्यूज में था।
जब थोड़ा सा चैनल मेरा पुराना हुआ, मैं शुरू में अर्ली डेज में मैं थोड़ा सा पोक भी कर देता था, फिर जब मैंने थोड़ी सी चीजें समझी, मैंने सारी चीजें हटा दी। मैं कहा ऐसा नहीं होता, आप कितने अच्छे हैं, आप अपने आप की वीडियो को दिखाओ। तो अब देखो भाई, ये वाला पार्ट अब आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या होगा कि वो शुरू में पोक कर देता था। अब वो शुरू में कंटेंट क्रिएटर्स को पोक करता था जो स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रहे हैं, या ब्रांड को पोक कर देता था? इट्स लाइक प्रेजेंट किया जा रहा है प्रोडक्ट के बारे में। इफ यू डोंट बिलीव इन अ प्रोडक्ट, हाँ थोड़ा तो वो बॉर्डर लाइन रखो। इफ यू डोंट बिलीव इन अ प्रोडक्ट, डोंट ब्लाइंडली से बढ़िया है बढ़िया बढ़िया यार। बट अगर आप हमारी पार्ट 3 वाली वीडियोस देखोगे, मुझे तो रेयरली ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर दिखा जो हर चीज को बढ़िया बढ़िया नहीं कर रहा। एंड जैसे ज्ञान थेरेपी ने बताया कि भाई स्पॉन्सर्ड वीडियो में कंपैरिजन कर नहीं सकते, तो कितनी बार ऐसा होता है कि साला 15,000 रुपए का फोन भी ऐसा लगता है कि भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए के फोन को भी बीट कर देगा। ब्रांड से वो लड़के बैठ जाओगे, सब कुछ मना कर दोगे, लोग भूल जाएंगे, आप आउट हो जाओगे, लोग थोड़े दिन में आपको भूल जाएंगे। लोग बड़े बड़े लोगों को भूल जाते हैं, मतलब क्रिएटर क्या चीज है उनके आगे। अब ये वाली चीज में मैं एग्री एंड डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मैंने आपको गेमर नेक्सस और हार्डवेयर अनबॉक्स के तो 4 वीडियो से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एंड 5वीं वाली वीडियो में फिर दूंगा कि जब ब्रांड तुमसे खफा हो जाता है, पर तुमने अपनी इमेज ऐसी बिल्ड करके रखी होती है कि ये बंदा सच बोलता है, तो लोग ना वेट करते हैं। तो मैंने ऐसे पर्सनली देखा है, मैं खुद ऐसे बिहेव करता हूं कि गेमर नेक्सस, हार्डवेयर अनबॉक्स, जेस2 सेंट्स, मैं वेट करता हूं कि ये ग्राफिक कार्ड खरीद के उसका रिव्यू डाले। एंड जिन लोगों को डे 1 पे मिल रहा है, बट मुझे पता है यार ये बंदे सच नहीं बोलते, ये बहुत ब्रांड की भाषा बोलते हैं, तो मैं उनके वीडियो स्किप कर देता हूं। एंड ये चीज आप इंडिया में भी देख रहे हो कि जो कंटेंट क्रिएटर, चाहे उनके कितने भी सब्सक्राइबर हो, जो ब्रांड की भाषा बोलते हैं ना, अब उनके व्यूज कम हो रहे हैं। एक कंटेंट क्रिएटर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट उनके सेम इनिशियल है हमारे वाले, उनके आप व्यूज देख लो यार, उनको सारा कुछ टाइम पे मिलता है, उनको सारे इवेंट्स में इनवाइट आता है, एंड फिर भी आप उनके व्यूज देख लो। तो यहां पे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि अगर आपको ब्रांड ब्लैकलिस्ट कर देगा तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब इसका ना मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ज्ञान थेरेपी ने नहीं दिया क्योंकि शायद वो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के, बट हम तो टेक फील्ड में है नहीं, तो हमारी तो कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं सकती। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, आप भाई का OnePlus 15 का रिव्यू देखो। भाई के 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फिर उसके बाद आप सब्सक्राइबर से सॉर्ट करना कि जिनके ज्ञान थेरेपी से ज्यादा सब्सक्राइबर है। सबसे ज्यादा व्यूज ज्ञान थेरेपी क्यों आए हैं? क्योंकि इसकी ऑडियंस को वो लगता है जेन्युइन है। मेजॉरिटी लोगों को जिनके ज्ञान थेरेपी से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख से भी नहीं ऊपर व्यूज आए। क्यों? क्योंकि भाई लोग परेशान हो गए हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो देख देख के। एंड मैं आपको थोड़ा सा एग्री भी करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन ऑडियंस हमारी भी काफी हद तक गलती है कि हम उन कंटेंट क्रिएटर्स को ढंग से नहीं सपोर्ट कर रहे जो हमें लगता है ऑनेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई बंदा लगता है ऑनेस्ट है तो थोड़ा तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप 60 रुपए की 100 रुपए की उनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो वो ले लें। अगर वो भी अगर आप उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप नहीं ऐसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो आप सैमसंग के फैन हो एंड आपको आईफोन से कोई लेना देना नहीं है, एंड वो बंदा अगर अपने पैसों से आईफोन खरीद के लाया है तो यार उसकी वीडियो चला दो ना। अब हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे यार हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ऑनेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स को, क्योंकि आगे आने वाला टाइम हमें पता नहीं कैसा होने वाला है। एड रेट्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, एआई कितना कंटेंट क्रिएशन को खराब करेगा। क्योंकि इवेंचुअली ना क्या होगा कि जहां पे जिन लोगों को फोन मिल रहा है वो डब्बा पड़ रहा है, इसलिए उनको व्यूज नहीं आते। एंड जो लोग ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं उनको टाइम पे फोन नहीं मिलता तो उनको इसलिए व्यूज नहीं आते। तो जैसे जैसे एआई ट्रांसलेशन बेटर होती जाएगी तो जो बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको लोग ऑलरेडी ट्रस्टवर्दी मानते हैं उनकी वीडियोस हिंदी में आने लग जाएंगी एंड हमारी सारी ऑडियंस उनको देखने लगेगी। एंड जब वो नोटिस करेंगे कितनी हाई परसेंटेज ऑफ व्यूज इंडिया से आ रहे हैं तो एक ही तो चेंज करना है। जहां पे वो डॉलर एंड यूरो में प्राइस बताते हैं साथ में INR में भी बता देंगे। सबसे पहली चीज तो मैं ज्ञान थेरेपी को बोलना चाहूंगा कि यार काफी अच्छा वीडियो बनाया है। 2-3 चीजें ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था एंड मुझे सीखने को मिली। एंड एक टॉपिक है जो मुझे ऐसा लगा कि मतलब काफी क्लोज आ गए थे आप पूछने के लिए, बट आपने नहीं पूछा कि कोलैब पोस्ट करना कैसे चाहिए एंड किस किस केस में नहीं करना चाहिए, कैसे बताना है ऑडियंस को कि ये कोलैब पोस्ट है, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। अब जैसे आप दोनों ने बोला कि यार ऑडियंस को पता चल जाता है कोलैब पोस्ट है, तो भाई मैं इस टॉपिक पे 3 वीडियो बना चुका हूं। मैंने काफी सारी वीडियोस के काफी कमेंट सेक्शन पढ़े हैं। लोग शक कर रहे हैं, लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर बिक गया। तो मैं आप दोनों से एंड आपके जो भी अगले गेस्ट है उनसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है कि कैसे बताना चाहिए है कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है। जैसे मतलब क्या पेड चेकमार्क लगाना एंड डिस्क्रिप्शन में #कोलैब लिख देना इनफ है कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना चाहिए कि यार ये वीडियो जो है इन कोलैब विद ये वाला ब्रांड है, एंड उसके बाद फिर आप अपनी कहानी बोलो कि भाई ये वाला ओपिनियन मेरा है। बट आपको नहीं लगता कि यार हमें शुरू में बोलना चाहिए? अब आप दोनों ने ये तो बहुत बोला, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स तो पूरे ब्रांड के दबाव में है, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स वो, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स वो, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मिसिंग है? अब जैसे आप पार्ट 3 देखोगे जिसमें मैंने इन दोनों भाइयों को कवर किया है, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे ज्ञान थेरेपी
का तो रैंडम है स्पॉन्सर डिक्लेयर करना। फिर आ जाते गीकी रंजीत के स्टाइल पे, उनके डिस्क्लोजर्स तो कंसिस्टेंट है, वो हर वीडियो में सेम तरीके से डिस्क्लोज करते हैं। बट अब जैसे गीकी रंजीत ने बताया कि भाई वो थक चुके हैं, वो थोड़ा लेट बैक हो चुके हैं, ब्रेक ले रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि गीकी रंजीत स्पॉन्सर्ड वीडियो तो करते हैं, उसके बाद नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू कंपैरिजंस वो नहीं इतने आते। तो उस वजह से क्या हुआ कि गीकी रंजीत की रैंकिंग जो है ना चाहते हुए भी मुझे कम करनी पड़ी, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो कंपैरिजन जितने नहीं कर रहे, तो मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि यार कौन सा इनका ओपिनियन है, कौन सा ब्रांड स्पीक है। जो एक और डिस्क्लेमर जो मैं बहुत बार दे चुका हूँ एंड मुझे लगता है कि वो देना जरूरी है, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पॉन्सर्ड वीडियो मत करो। मैंने ये भी नहीं एक बार भी बोला या आपका कोई भी ओपिनियन मुझे डिसजेन्युइन लगा। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जब आप कोलैब्स की बात करोगे नेक्स्ट टाइम तो किसी ब्रांड या कंटेंट क्रिएटर का नाम लो, आप फिर से कोड वर्ड में बता देना, हम समझ जाएंगे।